जी हां, मोदी शाह द्वारा मनरेगा खत्म करते ही आ गया नया ट्विस्ट। वापस होगा क्या जीराम जी? राहुल का नया दांव और अब फिर से वापस आएगा मनरेगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद के दोनों ही सदनों से मनरेगा को खत्म करके मोदी अपनी मनमर्जी नया कानून लेकर तो आए, मगर नया कानून बनने की प्रक्रिया से पहले ही विधेयक पारित होते ही दरअसल इसे वापस होने के संकेत मिलने लगे। आखिर यह क्यों ऐलान किया गया कि हम इस कानून को बदल करके वापस फिर से मनरेगा को लेकर आएंगे? आखिर राहुल गांधी ने मोदी और शाह की सरकार को किस तौर पर चुनौती दी कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से निकालकर खुश मत होइए, वापस हम मनरेगा को लेकर के आएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद द्वारा पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, जिसे जी राम जी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से नाम रखा, या वीबीजी राम जी विधेयक कहा जा रहा है, पर मोदी शाह के धागे खोलते हुए इसे एंटी मजदूर, एंटी गरीब, एंटी नेशन बताते हुए कड़ी आलोचना शुरू हो चुकी। एंटी स्टेट, एंटी विलेज करार देते हुए कहा गया कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 वर्षों के योगदान को नष्ट कर दिया। एक्स पर एक बड़ा ट्वीट किया। राहुल गांधी इस समय जर्मनी की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। इस बीच संसद के दोनों ही सदनों में शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को जिस तरीके से समापन हुआ, सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों के नेताओं को चाय पर बुलाया। इस चाय पार्टी में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी भी दिखाई दी। मगर यह विधेयक मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का अपडेटेड संस्करण बताया जा रहा है, जो इसकी जगह लेगा। मोदी सरकार यह कहती है कि यह कानून तो पहले से ज्यादा बेहतर होगा, मगर दोस्तों यह कानून मजदूरों और गरीबों के हक पर डाका डालने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के जरिए लाया गया मनरेगा दरअसल गरीबों को उनके रोजगार के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाता था। 90% केंद्र सरकार इसकी धनराशि देती थी, मगर अब मोदी सरकार ने इसे राज्य सरकारों पर 40% थोप दिया है उसका भार उठाने के लिए। अब ऐसे में सोचिए दोस्तों कि जो राज्य कमजोर हैं या फिर जिनके पास में उतना वित्तीय राजस्व नहीं, वो इस कानून में 40% सहयोग दे नहीं पाएंगे। वैसे भी आप देख लीजिए, जीएसटी से लेकर के दूसरे तमाम ऐसी चीजें, ऐसी राशियां जो कि केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार की जिम्मा है, बाकी हैं, वही तक नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की स्थिति आपके सामने है। कई राज्यों की जीएसटी केंद्र की मोदी सरकार दबाए बैठी है। बावजूद इसके अब इस कानून के जरिए राज्य सरकारों पर 40% से ज्यादा भार डाल दिया गया। अब ये दोनों सदनों से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय भले ही कहा यह जा रहा कि 125 दिनों की गारंटी दी जाएगी, 125 दिन का काम मिलेगा, मगर दोस्तों बीते कुछ वर्षों का अगर मैं आपको इतिहास बताऊं, जिस बीते कुछ वर्षों में केंद्र की मौजूदा वक्त की सरकार ने किस तौर पर इस मनरेगा कानून पर कुठाराघात किया है, यानी कि जहां 100 दिन काम मिलना था, उन 100 दिनों में से 50% से भी ज्यादा केंद्र सरकार ने उसे कट कर दिया। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में जबकि एक तरफ राहुल गांधी ने कहा कि विधेयक संसद में बिना उचित जांच के जबरन पास कराया गया, जबकि विपक्ष की क्या मांग थी? विपक्ष की मांग यह थी कि इस पर वक्त लिया जाए, विस्तार से इस पर चर्चा हो, इसे संसद की समिति को भेजा जाए। क्योंकि दोस्तों, इस बिल को जिस तरीके से जल्दबाजी में, जिस तरीके से मनमर्जी तरीके से पास कराया गया, इसके पीछे की मंशा सीधे और साफ तौर पर दिखती है। लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बजाय उसे इतनी हड़बड़ाहट में पास करा लिया, राज्यसभा में तो आधी रात के बाद पास कराया। दोस्तों, ग्रामीण सामाजिक अनुबंधन को बदलने वाला कानून करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करता है। इसे बिना कमेटी जांच, विशेषज्ञ परामर्श, सार्वजनिक सुनवाई के पास नहीं किया जाना चाहिए था। दोस्तों, राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस अंदाज में आधी रात के बाद सरकार ने एक ही दिन में जिस तरीके से इस विधेयक को पारित कराया, दरअसल उससे मनरेगा के 20 साल नष्ट कर दिए। वीबी राम जी मनरेगा का रिवैम्प नहीं है,
यह अधिकार आधारित मांग आधारित गारंटी को खत्म कर दिल्ली से नियंत्रित राशन जैसी योजना बना देता है। इस डिजाइन में एंटी स्टेट एंटी विलेज है। पीएम मोदी के लक्ष्य स्पष्ट है, मजदूरों को कमजोर करना, ग्रामीण भारत की सौदाबाजी की ताकत को तोड़ना, खासकर दलितों, ओबीसी, आदिवासियों की सत्ता को केंद्रित करना और फिर नारे को रिफॉर्म बताकर बेचना। दोस्तों, दरअसल मनरेगा ग्रामीण मजदूरों को ताकत देता था। इसके कारण शोषण उनका संकट कम हुआ, मजदूरी बढ़ी, काम की स्थितियां सुधरी, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। लेकिन यह नया विधेयक काम को सीमित कर और इनकार के तरीके को बढ़ाकर ग्रामीण गरीबों के पास मौजूदा एकमात्र हथियार को कमजोर करता है। कोविड काल का जिक्र करते हुए राहुल कहते हैं कि मनरेगा ने करोड़ों लोगों को भुखमरी, कर्ज से बचाया। रोजगार कार्यक्रम को राशन करने से सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर, गरीब ओबीसी समुदाय प्रभावित होंगे। मगर दोस्तों, इसके आगे जो चुनौती दी राहुल ने, उसे सुनिए। वो कहते हैं कि मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीब उन्मूलन और सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक था। हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी डिफेंस लाइन नष्ट नहीं करने देंगे। मजदूरों, पंचायतों, पंचायत राज्यों के साथ खड़े होकर इस कदम को हराएंगे। राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाकर इस कानून को वापस करवाएंगे। दरअसल दोस्तों, विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पास हुआ। विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने और राज्य पर वित्तीय बोझ डालने का भी आरोप लगाया। सुनिए तेज तर्रार विपक्ष के सांसद संजय सिंह को। मान्यवर, मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। आप वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशनखोरी राम जी के नाम से, राम जी के नाम से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं, आप फिर आ गए मान्यवर, हम लोगों को। हाँ तो मान्यवर हम तो कह रहे हैं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं, राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस कानून में क्या लिखा हुआ है मान्यवर? इस कानून में लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा हुआ है मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी, 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। पहले 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, 10% हिस्सा राज्य सरकारें देती थी। आज तो ज्यादातर राज्य सरकारें आपकी नीतियों की बदौलत, आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं, आपने राज्यों को खोखला कर दिया, आपने राज्यों को कर्ज में डुबा दिया। अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें इसमें पैसा लगाएंगी, यानी आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेके आए हैं, क्योंकि राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से, ये कर्जे में डूबे हुए राज्यों से आप ये कह रहे हैं कि 40% पैसा लगाओ, यानी कि सर आप ये हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है सर? ये क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज्य जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जा रहा है। मान्यवर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं,
आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी, इसको आप तय करेंगे। ये कितने 125 दिन की आप बात कर रहे हैं मान्यवर? आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। और आंकड़े ये बताते हैं कि आपका जो बजट का निर्धारण होता है 12 करोड़ लोगों के लिए 267 रुपए के हिसाब से अगर आप मजदूरी निर्धारित करते हैं तो करीब करीब 3,13,000 करोड़ रुपए बनती है। आप उसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट रख रहे हैं। यानी कि मंशा आपकी शुरू से स्वयं यही है कि आप इस योजना के तहत लोगों को काम नहीं देना चाहते हैं, मजदूरी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मजदूरों के हक में, मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोग देश भर में संगठित हो रहे हैं। ये आप दूसरा अपराध करने जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। तो दोस्तों, ऐसे में जरूरी है कि आप जागरूक रहें, आसपास के लोगों को जागरूक करें, ताकि कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार आपके हक पर डाका न डाल पाए। अपनी राय जरूर